देखिए इनवॉइस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इनवॉइस में हम क्या देखते हैं, जैसे जीएसटी में ना एक लिमिट बनाई गई है, जीएसटी में एक लिमिट बनाई गई है कि अगर आपकी टर्नओवर अभी करंट में शुरुआत जब इसकी इनवॉइस की हुई थी, इसमें बोला गया था कि अगर आपकी टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर है, ठीक है, तो उन व्यापारियों को जिनकी सालाना टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर है, उनको बोला गया आप इनवॉइस तो बनाओगे, लेकिन आपको एक पोर्टल हम देंगे, उसमें इनवॉइस आपको जनरेट करना है। मतलब इनवॉइस भी आपका कैसे बनेगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बनेगा, ठीक है। तो ये एक इनवॉइस एक गवर्नमेंट ने रेगुलेशन बना दिया है कि अगर आपको एक इनवॉइस फर्निशिंग पार्टी को देनी है तो आपको ई इनवॉइस बना के पार्टी को रेंडर करना है। ट्रिप्लिकेट फॉर्म में रहेगा वो, एक कॉपी तो आप अपने वेंडर को दोगे, एक खुद रखोगे, और एक क्या करोगे आप, जीएसटी के पोर्टल पे रहेगा। तो 20 करोड़ पहले थी, उसके बाद 10 करोड़ हुई, और अब की डेट में 5 करोड़ रुपीज चल रहा है, ठीक है। तो यानी आपको क्या याद रखना है कि अब की डेट में जिस भी व्यापारी की टर्नओवर पिछले साल, यानी अगर 23-24 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो 22-23 में अगर आप 5 करोड़ से ऊपर चले गए होंगे, तो अब आपके ऊपर ई इनवॉइस की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी, ठीक है। तो सेल के इनवॉइस, अब उस 5 करोड़ में अगर सेल के इनवॉइस तो बनाने ही बनाने, प्लस डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी आपको फिर ऑनलाइन ही बनाने, यानी ई पोर्टल पे ही बनाने। यानी सेल के इनवॉइस प्लस डेबिट नोट क्रेडिट नोट अगर पार्टी के साथ होगा तो वो भी आपको ऑनलाइन ही बनाना है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है अगर B2C सप्लाई कर रहे हो, मतलब जिसको सप्लाई कर रहे हो रजिस्टर्ड नहीं है ना, तो 5 करोड़ की टर्नओवर भले है, लेकिन सारे बिल आपको ऑनलाइन नहीं बनाने, B2B वाले ही बनाने। B2B वाले सारे बिल आपके ऑनलाइन पोर्टल पे बनेंगे, ठीक है, B2C नहीं बनाने। जैसे मान लीजिए मेरी टर्नओवर 5 करोड़ टच हो गई, ठीक है, मान लीजिए मैं एक वेंडर हूँ, मेरी टर्नओवर 5 करोड़ है, तो जब मैं किसी ऐसे व्यापारी को सेल करूंगा जिसके पास जीएसटी नंबर है, तो B2B में मुझे वो इनवॉइस जब मैं उस पार्टी को दूंगा तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जनरेट करूंगा। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे कस्टमर को माल सेल कर रहा हूँ जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसके लिए मैं नॉर्मल बिल दूंगा जैसे मैं इशू करता था, ठीक है। और ये इनवॉइस कहाँ पे और नहीं है, जब आप नील रेटेड सेल करोगे, और जो भी आप सामान सेल करोगे जो एग्जेम्प्ट है, होली एग्जेम्प्ट जीएसटी में जो है, हाँ, सिर्फ टैक्सेबल चीजों पे ही आपको इनवॉइस बनाना है, ठीक है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, सेपरेट पोर्टल दिया हुआ है, ठीक है, सेपरेट पोर्टल है, यानी जीएसटी पे ही एक मैंने आपको बताया था ई इनवॉइस की पोर्टल एक जगह आती है, वहां पे जाके हम लोग क्या करते हैं, ई इनवॉइस जनरेट करते हैं। फिर उसके बाद ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए ई इनवॉइस मैंडेटरी था, आपको पता नहीं था, या कुछ भी जगह से आप इस कंप्लायंस को भूल जाते हो और गवर्नमेंट को पता चलता है, तो यू हैव टू पे 10,000 रुपीज की पेनल्टी आप पे लगेगी, या 100% टैक्स। 100% टैक्स मतलब जितना टैक्स आपने बचा लिया उस जीएसटी पे, वो, या फिर 10,000, हाँ, ठीक है। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था इनवॉइस का, इसे हमें कंप्लाई करवाना है अपने क्लाइंट्स किया, ठीक है। और एक चीज और, अगर आपने इनवॉइस नहीं बनाया, ठीक है ना, तो जिस जो पार्टी आपसे लेगी ना, वो इनपुट भी क्लेम नहीं कर पाएगी, वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी उसके लिए। देखो ये लिखा हुआ, इफ नॉट इशूइंग इनवॉइस देन नॉट एलिजिबल टू टेक इनपुट, ठीक है ना, यानी मेरी गलती से सामने वाले का लॉस हो गया, ठीक है। हाँ, तो ये इनवॉइस जिस पे एक बार लग गया तो फिर उस पे एप्लीकेबल होता ही चलेगा, और आने वाले समय में ना ये इनवॉइस लगभग लगभग सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा, लिमिट को हटा ही देंगे, ठीक है ना।